नमस्कार मित्रों, पथिक एजुकेशन पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। पिछले कुछ समय से मैं कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के चलते मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब आगे हम भविष्य में कंटिन्यू अपनी हिंदी की जो हमारी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे आगे आगे हम सॉल्व करते रहेंगे। तो इसी श्रेणी में आज हम चर्चा करेंगे महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र हैं उन पर विशेष हम चर्चा करने वाले हैं। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं इससे पहले भी हम उस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, परंतु अब हम आज उनकी जो रेखा चित्र हैं, उन्होंने जो रेखा चित्र लिखे हैं उन पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं महादेवी वर्मा। हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद की जो चौथी स्तंभ हैं वो छायावाद की चौथी स्तंभ के नाम से जानी जाती हैं और जन्म उनका 1907 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुई थी। भाई ये हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, छायावाद की चौथी स्तंभ हैं और जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1987 में हुई थी। 1907 में जन्म हरिवंश राय बच्चन जी का भी हुआ था और उनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी ने जो रेखा चित्र लिखे हैं उनमें से पहला जो रेखा चित्र उन्होंने लिखा है वो लिखा है अतीत के चलचित्र। ठीक है, जो उन्होंने पहला रेखा चित्र लिखा है वो लिखा है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र नाम से उन्होंने रेखा चित्र लिखा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो रेखा चित्र लिखा है वो लिखा है स्मृति की रेखाएं। ठीक है, स्मृति की रेखाएं, और इसका प्रकाशन हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था तब उसका प्रकाशन हुआ था। इसी में जो हमने पहला अतीत के चित्र जो उन्होंने रेखा चित्र लिखा है उसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ था और स्मृति की रेखाएं इसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ है। अगली जो उन्होंने रेखा चित्र लिखा है पथ के साथी लिखा है, ये 1956 में लिखा है। जो इन्होंने पथ के साथी जो रेखा चित्र लिखा है वो 1956 में उन्होंने प्रकाशित किया था। इसके बाद उन्होंने स्मारिका नामक रेखा चित्र लिखा है जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। स्मारिका ये 1971 में प्रकाशित हुआ था। अगली जो उन्होंने रेखा चित्र लिखा था उन्होंने मेरा परिवार, और शायद इनका ये अंतिम रेखा चित्र है। 1972 में उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। तो स्पष्ट रूप से साथियों हमने जाना कि उन्होंने जो 5 रेखा चित्र लिखे हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका और मेरा परिवार, ये इन्होंने लगातार जो अपने रेखा चित्र लिखे हैं, अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में, स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी में, पथ के साथी 1956 ईस्वी में, स्मारिका 1971 में और मेरा परिवार 1972 में। ठीक है, इन्होंने ये रेखा चित्र लिखे हैं। ये अगर आप इसको और आसान तरीके से याद करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है अपने हिसाब से, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है आप इससे भी याद कर सकते हैं। जो मैंने ट्रिक बनाई है वो ट्रिक इस प्रकार से है कि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाओं में पथ के साथी, स्मारिका को मेरा परिवार में लगा दिया। ठीक है, जो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाओं में बसे हुए हैं, जो अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाओं में बसे हुए हैं, वे पथ के साथी स्मारिका को मेरे परिवार में लगा गई। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं और अदरवाइज़ अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पथिक एजुकेशन पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।